आज रात को प्रभु जी हम पर दया कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा की संगति, पवित्र आत्मा हालेलुया इस प्रेयर लाइन को हालेलुया लीड करे प्रभु जी। हालेलुया हम पर दया कर प्रभु जी। हालेलुया हम पर कृपा कर प्रभु जी। हम जो भी करे प्रभु जी तेरे नाम की महिमा के लिए होने पाए प्रभु जी। हालेलुया आज तक तूने हमें संभाला, इसके लिए हम धन्यवाद देते जी। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 148 यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग से में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योति में तारागण उसकी स्तुति करो, हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करे, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए, और उनसे उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है, और ऐसी विधि ठहराई है जो ढलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो। हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलो, हे हिम और कुहरे, हे उसका वचन मानने वाले प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब ढीलो, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी का और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया है। वह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए और उसके समीप रहने वाले प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। याह की स्तुति करे। आज के प्रेयर लाइन में आए हुए हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। हालेलुया। मार्च 30, 2015 में परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा हम याह की स्तुति करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। आज रात के प्रेयर लाइन के अनुग्रह के लिए और उसके आशीष के लिए लाइन में हुए कोई भी एक भाई या बहन पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना करने के लिए निवेदन करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, फिर से हम आपके सन्निधान के साथ निवेदन के साथ एकत्रित हुए हम मिलकर ये प्रार्थना करते हैं कि आज की रात की प्रेयर लाइन हमारे लिए एक आशीष बने, एक छुटकारा बने। प्रभु जी, हमारे हर रोगियों को आप अपने हाथ के स्पर्श से आज रात चंगा कर दे। विशेषकर सिस्टर के लिए प्रार्थना करती है, आज जब वो प्रेयर लाइन लीड करेगी तो एक स्पेशल अनॉइंटिंग से प्रभु उन्हें भर देंगे, ताकि वो अनॉइंटिंग हम सब के लिए आशीष बन जाए। उनके जुबान पर हिंदी लैंग्वेज इस तरह फ्लो हो कि आज तक सिस्टर अनॉइंटिंग के साथ आज तक जिस तरह हैंडल नहीं किया हिंदी लैंग्वेज को, उस तरह हैंडल करने के लिए उनको एक स्पेशल अनॉइंटिंग दीजिए प्रभु जी। आज इस प्रेयर लाइन में आए हुए हर प्रिय भाई बहनों को, बच्चों को, सिस्टर्स को, ब्रदर्स को प्रभु आप अपने आशीष से भर दीजिएगा। प्रभु जी, जरूरतमंद लोग हमारे सामने हैं, बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे सामने हैं प्रभु जी, वो सब हम आपके सामने सबमिट करता है और प्रार्थना करता है कि आपकी कलाम भेजकर, आपकी कलाम भेजकर उन सारे विषयों में हमें उत्तर दे। हर प्रिय भाई बहन जो इस प्रेयर लाइन में आज एकत्रित हुए, सब किसी को आप आशीष दीजिएगा। फिर से एक बार प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, महिमा हो। थैंक यू पास्टर फॉर द प्रेयर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिर हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। हम अपने राज्य देश के लिए प्रार्थना करें, अमेरिका देश के लिए हम प्रार्थना करें। आज तक हालेलुया परमेश्वर ने इस देश में हमें संभाला है, परमेश्वर ने इंडिया से हमें इस देश में लाया है। हालेलुया परमेश्वर का जो भी हालेलुया कारण है हमें जो इस देश में लाया है, परमेश्वर की इच्छा, उसके इच्छा के अनुसार पूरा होने के लिए आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करके इस देश के लिए, विशेषकर प्रेसिडेंट के लिए, हर एक 50 स्टेट्स के गवर्नर्स के लिए,
हर एक स्कूल और कॉलेजेस के लिए, हर एक कन्वेंशन और क्रूसेड के लिए हम प्रार्थना करें। विशेषकर नेक्स्ट ईयर इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन इस अमेरिका में होने वाला है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। विशेषकर पिछले दिनों में हालेलुया, हालेलुया, लास्ट हालेलुया वेडनेसडे ओक्लाहोमा में टोर्नाडो से हालेलुया बहुत नुकसान हुआ। परमेश्वर ने उसमें भी हमें से हर एक को संभाला, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आने वाले दिनों में भी हर एक नेचुरल डिजास्टर से इस देश को, इस हालेलुया परमेश्वर इसके हालेलुया बचाने के लिए हम परमेश्वर से निवेदन करें। हर एक अर्थक्वेक, हर एक टोर्नेडो, हर एक डिजास्टर से इस देश को परमेश्वर बचाने के लिए विशेषकर हालेलुया आज और कल रात हालेलुया रवि सकरिया पास्टर का कन्वेंशन यहाँ पे ओक्लाहोमा क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में रात को चल रहा है हालेलुया, उसके लिए हम प्रार्थना करें। जो भी स्टूडेंट्स उस कन्वेंशन को, उस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं हालेलुया, पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करे ताकि ये देश, ये जनरेशन परमेश्वर के लिए हो जाए। स्कूल और कॉलेजेस में बाइबल स्टडी और हालेलुया प्रार्थना होने के लिए हम परमेश्वर से निवेदन करें। इस देश को हालेलुया पाप से बचाने के लिए, इस देश में चंगाई होने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया लाइन में हुए आए कोई भी एक व्यक्ति हालेलुया परमेश्वर से इस देश अमेरिका के लिए और यहाँ के हालेलुया स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर रात के लिए। प्रभु जी तेरे नाम से परमेश्वर एकत्रित होने का सौभाग्य हमारे जीवन में तूने दिया, इसलिए दूर से परमेश्वर की महिमा करने के लिए आज रात को परमेश्वर ने हमें सहायता की और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। उल्लासनगर के चर्च और हालेलुया वहाँ पे प्रभु के दास और उनकी सेवकाई को सब परमेश्वर अधिक से अधिक आशीषित दे। हालेलुया हालेलुया। अभी हम हालेलुया परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर राइना फिन्नी से एक गाना सुनेंगे। सब सिस्टर राइना, वेलकम टू द प्रेयर लाइन। थैंक यू। के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसका आने के वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना मेरा न रहेगा दूरा। ये विश्वास मेरा, तेरे संग हम रहेंगे
अपने यीशु के देखेगा सारा जहां, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। थैंक यू। Hallelujah, praise you Jesus. Thank you Sister Raina for the beautiful song. परमेश्वर आपको अधिक से अधिक आशीष दे। परमेश्वर आपकी हर प्रार्थनाओं को हालेलुया उत्तर दे। हालेलुया आपके पापा मम्मी को परमेश्वर आशीष दे। आने वाले दिनों में परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। हालेलुया, थैंक यू अगेन। हालेलुया, इस समय हम वचन से सुनने जा रहे हैं। हालेलुया, हम अपने दिल और दिमाग और हृदय को हालेलुया परमेश्वर के सन्मुख हालेलुया हालेलुया ओपन करके हालेलुया हम परमेश्वर के सन्मुख आए। हालेलुया, तब परमेश्वर के दास हमसे जब बातचीत करते पवित्र शास्त्र से हालेलुया, ताकि वो हमसे बात करे। हालेलुया, आज के वचन हालेलुया मैसेज के लिए प्रभु के दास हालेलुया पास्टर रवि चारी फ्रॉम डालस हालेलुया वेलकम टू द प्रेयर लाइन एंड ब्लेस अस विद द मैसेज फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। थैंक यू सो मच। मैं परमेश्वर का हेलो Yes. Praise the Lord. Hello, can you hear me all right? Yeah, we can hear you. Yeah, okay, we can hear you. Okay. प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक एवरीवन। आप लोगों ने मेरे बेटी के लिए प्रार्थना किया और वो काफ़ी बीमार रही थी, और परमेश्वर के अनुग्रह से आपके प्रार्थनाओं से वो अभी ठीक है और थोड़े दिनों में अपना जॉब भी वापस शुरू करेगी। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जैसे बहन ने बताया, मेरा नाम रविचारी है, मैं डैलस से हूँ, और परमेश्वर ने एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से हमें चुना और अद्भुत रीति से बचाया। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर ने 1982 में दर्शन देकर मुझे अपने सेवा के लिए बुलाया अपने कॉलेज के दिनों में। उस वक्त से लेकर अब तक मैं इंजीनियरिंग का काम करते हुए प्रभु की सेवा करता हूँ। और भारतवर्ष में उत्तर महाराष्ट्र और एमपी में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि हम पिछले 16 साल से हर साल वहाँ पर सेवा करते आए हैं, और परमेश्वर ने लगभग 40 कलीसियाओं की स्थापना के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, और बहुत काम परमेश्वर ने अपने नाम के महिमा के लिए किया। आज के ध्यान के लिए मैं प्रार्थना के विषय में कहना चाहूँगा। सबसे पहले आप सबके लिए धन्यवाद देता हूँ जो प्रार्थना में यहाँ पर जमा होते हैं, और एक तरीके से सामूहिक प्रार्थना है। हालांकि हम एक जगह पर नहीं है, परंतु दूरी जो है परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं। बाइबल कहती है इफिसियों के 6वें अध्याय के 18वीं आयत में, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें बताती है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, प्रेइंग ऑलवेज with all manner and supplication in the spirit। तो हर प्रकार से प्रार्थना की आवश्यकता है, और एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि उससे जानना है कि हर प्रकार की प्रार्थना की जरूरत है। और
जरूरी नहीं कि हम एक ही प्रकार की प्रार्थना करके समाप्त करें, परंतु हर एक प्रकार से हम हर समय प्रार्थना में लगे रहें। और कम से कम 7 प्रकार की प्रार्थनाएं बाइबल हमें बताती है। और अगर ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, मैं सोचता हूँ कि इस समय कुछ कम है, तो मैं फिर भी इन 7 प्रकार की प्रार्थनाओं के कम से कम शीर्षक और एक वचन उसके साथ बताना चाहूँगा। जो पहली प्रकार की प्रार्थना है वो विश्वास की प्रार्थना है। एक विश्वास की प्रार्थना जो है, बाइबल बताती है याकूब के 5वें अध्याय के 15वें आयत में कि विश्वास के प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा, उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। और ये प्रार्थना जो है विश्वास की प्रार्थना है। विश्वास की प्रार्थना हमेशा परमेश्वर के वचन के आधार पर ही होती है। जब परमेश्वर का वचन स्पष्ट कोई चीज हमें बताता है या परमेश्वर की आत्मा हमें निश्चित रूप से कोई चीज बताती है, हमारे लिए आवश्यक है उसके बाद कि हम विश्वास की प्रार्थना करें। मत्ती 21:22 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो विश्वास करो कि जो चीज तुम मांगते हो तुम्हें मिल गया। कई बार हम विश्वास नहीं करते हैं। मत्ती के 17वें अध्याय में जब चेले एक दुष्टात्मा नहीं निकाल सके, तब प्रभु यीशु मसीह पास उन्होंने अकेले आकर पूछा कि हम उस दुष्टात्मा को क्यों नहीं निकाल सके। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे अविश्वास के कारण। तो अविश्वास जो है वो हमारे प्रार्थनाओं के लिए एक बाधा बन जाता है। हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को जानें, उसके आत्मा की प्रेरणा को प्राप्त करें, उसका जीवित वचन हमारे हृदय में आए और उसके द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है और हम विश्वास की प्रार्थना कर सकते हैं। विश्वास की प्रार्थना से हमेशा एक अद्भुत उत्तर हमें मिलता है और इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना की आवश्यकता है। और विश्वास की प्रार्थना उन विषयों के लिए हम कर सकते हैं जिसके बारे में परमेश्वर ने स्पष्ट हमें बताया है। उद्धार के विषय में, चंगाई के विषय में, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के विषय में, आत्मिक उन्नति के विषय में, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, दुष्ट आत्माओं के निकाले जाने के लिए, इन सब चीज के लिए जहां परमेश्वर ने स्पष्ट हमें बताया है, विश्वास की प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरे प्रकार की प्रार्थना जो है, कई बार हम विश्वास की प्रार्थना करते हैं और विश्वास की प्रार्थना जब हम करते हैं उसके बाद हमारे लिए आवश्यक है कि हम धन्यवाद और आराधना की प्रार्थना करना सीखें। कई बार हमारे प्रार्थनाओं का जवाब तुरंत मिलता है, पर कभी कभी हमें उसी वक्त जवाब नजर नहीं आता। इसका यह मतलब नहीं परमेश्वर ने सुना नहीं है, परंतु हर चीज का एक वक्त है और परमेश्वर अपने वक्त पर सब कुछ ठीक करता है। और इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम धन्यवाद और विनती की भी प्रार्थना करना सीखें। प्रेयर ऑफ प्रेज एंड वर्शिप, बाइबल बताती है प्रेरितों के काम के 13वें अध्याय में कि कुछ नबी थे जो अंतकिया में थे, जिनमें से बरनबास है, सिमोन है, लूसियस है, सिरीन है, मनायन है, और ये सब शाऊल के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। ये लोग भविष्यवक्ता थे, पर वहां पर परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, उनसे बातें की। बाइबल कहती है जब वो परमेश्वर की बाट जो रहे थे, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे, इंग्लिश में लिखा है एज दे मिनिस्टर टू द लॉर्ड। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आती है। आवश्यक नहीं है कि हम कोई चीज मांग रहे हैं, पर हम सिर्फ उसकी उपस्थिति में रुके हुए हैं। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम के 16वें अध्याय के 25वें आयत में, जब पौलुस को और सिलास को बंदीगृह बनाया गया, मकदूनिया के प्रांत में जब वो प्रचार करने हुए गए थे, और बाइबल बताती है फिलिपी शहर में तब उनको बंदीगृह किया गया। आधे रात को एक बंदीगृह में हाथ पैर उनके जंजीरों से बंधे जेल खाने में, बाइबल कहती है आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना और परमेश्वर का भजन गा रहे थे और बंद हुए सुन रहे थे। जब हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आती है। ये प्रार्थना कोई एक विशेष बात को लेकर के निवेदन या विश्वास की प्रार्थना नहीं है। ये प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर की स्तुति और आराधना की प्रार्थना है, और ये प्रार्थना है जिसमें परमेश्वर की बाट जोते। बाइबल कहती जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, यशायाह 40:31 में, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काबों की नाई उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे।
तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हम जोर पाते हैं, बल पाते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। तीसरी प्रकार की प्रार्थना जो है वो है एक सामूहिक प्रार्थना, जैसे इस वक्त हम कर रहे हैं। सामूहिक प्रार्थना में एक से अनेक लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। कभी कभी लोग हिचकिचाते हैं और सोचते अगर हम दूसरों को बताएंगे तो कोई हमारे लिए प्रार्थना तो नहीं, सिर्फ हमारे बारे में बातचीत करेंगे, और इसलिए कई बार लोग प्रार्थना के लिए कहते भी नहीं है, क्योंकि वो समझते कि शायद उनके लिए प्रार्थना कम की जाएगी। और ये एक दुर्भाग्य की बात है। हमारे लिए आवश्यक है कि हम सामूहिक प्रार्थना ना ही करें पर अपने लिए करवाए भी। बाइबल हमें कई उदाहरण देती है कि प्रभु के दास लोग भी एक दूसरे से कहते हैं, कलीसियाओं से कहते हैं कि मिलकर प्रार्थना करो। प्रेरित काम के 4 अध्याय के 24वें वचन में बाइबल बताती है, जब चेलों को धमकाया गया, जब उन्हें डराया गया, उन्हें कहा गया यीशु के नाम से आगे को मुंह मत खोलना, बाइबल बताती है तब वो एकत्रित हुए। प्रेरित काम के 4 अध्याय के 24वें वचन में, और एक आवाज में उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। और जब उन्होंने वो प्रार्थना समाप्त की, बाइबल कहती वो जगह हिल गई। हेरोदेस जिसने याकूब को मरवा दिया और पतरस को जेल खाने में बंद कर रखा था, बाइबल कहती है वो हेरोदेस मर गया। कलाम फैलता गया और कलीसिया बढ़ती गई जब एक मन होकर लोग प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, प्रेरितों का काम, माफ कीजिए, मत्ती की इंजील उसका 18वां अध्याय 19वीं आयत, अगर तुम में से 2 लोग एक बात पर सहमत होकर, जब हम में से 2 लोग एक बात पर सहमत होते हैं, यीशु मसीह ने कहा उसी अध्याय के 20 वचन में, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं वहां उनके बीच में हूं। सहमत होना परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में लाता है और इस प्रार्थना का असर गहरा पड़ता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और जब प्रार्थना की जाती है, हम सहमति की प्रार्थना जब की जाती है, हमेशा हाँ और आमीन में उसका साथ दिया करें। क्योंकि जब कोई प्रार्थना करते हैं और आप हाँ कहते हैं, आम आमीन कहते हैं, अर्थात ऐसा ही हो, आप कह रहे हो हम इस बात पे सहमत है, और निश्चय परमेश्वर इस प्रार्थना का जवाब देता है। चौथी प्रार्थना जो है वो है समर्पण की प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसी प्रार्थना करो जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। ये प्रार्थना समर्पण की प्रार्थना है कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी की जाए। कई बार हम जब परमेश्वर के सामने जाते हैं, हमें कोई निश्चित जवाब परमेश्वर नहीं देता है। कभी कभी ऐसे लगता है कि हमें पता नहीं कि प्रभु की इच्छा इसमें क्या है। हम उस वक्त समर्पण की प्रार्थना कर सकते हैं। हम कह सकते परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तू जो भी चाहता तू कर। कभी कभी परमेश्वर हमें सब कुछ बताता है, कभी कभी परमेश्वर हमें कुछ बताता है, पर कभी कभी परमेश्वर सिर्फ कहता है मुझ पर भरोसा रख, उतना ही तेरे लिए काफी है। और उस वक्त हमारे लिए समर्पण की प्रार्थना की आवश्यकता है। बाइबल कहती है भजन संहिता 37 के 5वें वचन में, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। ऐसा करने से हम अपनी चिंताओं को अपने हाथ से उठाकर परमेश्वर के हाथ में रखते हैं। पहले पत्रस के 5वें अध्याय के 7वें वचन में बाइबल कहती है, अपनी सारी फिक्रें, अपनी चिंताएं, अपने बोझ परमेश्वर पर डालो, क्योंकि उससे तुम्हारी फिक्र है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हमारे लिए मौका हो जाता है ताकि हम उस परमेश्वर को जाने जो हमारे लिए काफी है और हमारे सब चिंताओं, दुख और फिक्रों को समझता ही नहीं पर उसे उठाने के लिए भी ताकत रखता है। इसीलिए पौलुस कहता है फिलिप्पियों के 4 अध्याय के 6वें वचन में कि किसी भी बात की चिंता या फिक्र ना करो, परंतु हर एक चीज प्रार्थना और निवेदन के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाए, तब वो उसकी शांति जो समझ से बाहर है तुम्हारे मनों को और दिलों को मसीह यीशु में कायम रखेगी। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हमारे लिए जरूरी है कि हम समर्पण की प्रार्थना करना सीखे, जानते हुए कि परमेश्वर अव्वल और आखिर है, परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, परमेश्वर शुरुआत और अंत है। वो हमारे विश्वास का शुरू करने वाला और पूरा करने वाला। आज हो सकता है आप विश्वास में
मजबूत है, हो सकता आप उकाबों की तरह उड़ते हैं, पर हो सकता है आज आप विश्वास में कमजोर है, आप नए हैं, कैसी भी हालत क्यों ना हो, आप ये प्रार्थना हमेशा कर सकते हैं जानते हुए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। पांचवी जो प्रार्थना है वह है आत्मा में प्रार्थना। ये प्रार्थना अन्य भाषा में प्रार्थना है। बाइबल हमें कहती है कि परमेश्वर ने हमें एक प्रार्थना का तरीका दिया है। नए नियम में परमेश्वर ने एक विशेष प्रार्थना का तरीका दिया है, और ये प्रार्थना हमारे उन्नति के लिए, ये प्रार्थना परमेश्वर के साथ उन चीजों के विषय में प्रार्थना करने के लिए जो हमारे समझ से बाहर है, जो पवित्र आत्मा अपने निर्देशन में हमसे प्रार्थना करवाता है। हर एक विश्वासी जन का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना करे। अगर आपको ये दान नहीं मिला है, आप परमेश्वर से मांग सकते हैं। वो अपने आत्मा की परिपूर्णता और ये दान हर एक को देना चाहता है। ये एक अद्भुत दान है। बाइबल कहती है पहले कोरिन्थियों के 14वें अध्याय के 2 वचन में, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है और परमेश्वर से भेद की बातें करता है। उसी अध्याय के 14वें वचन में बाइबल बताती है, इसलिए मुझे अपने समझ से और मेरे आत्मा से, दोनों से प्रार्थना करना है। मुझे अपने समझ में और अपने आत्मा से, दोनों में गीत गाना है। ऐसा करने से हम अपनी उन्नति करते हैं, हम आत्मिक रीति से बढ़ते हैं। उतना ही नहीं, हम परमेश्वर की मनसा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार प्रार्थना करते। रोमियो के 8वें अध्याय के 26वें वचन में बाइबल कहती है, क्योंकि हम नहीं जानते किस प्रकार प्रार्थना करें, इसलिए आत्मा आप हमारी मदद करता, हमारी निर्बलताओं में हमारी मदद करता है ताकि हम ठीक प्रार्थना कर सके। छठवीं प्रार्थना जो है वो मध्यस्थ की प्रार्थना है, इंटरसेशन की प्रार्थना है। ये उस वक्त होता है जब कोई आपको अपना बोझ बताता है और मानो आपको ऐसे लगता है कि ये आपका बोझ बन गया है और आप उस चीज को उठाकर प्रार्थना करने लगते हो। बाइबल बताती है एज़ेकियेल की किताब उसके 22वें अध्याय के 30वें वचन में परमेश्वर कहता है, मैं एक मनुष्य के खोज में हूं जो मध्यस्थ की जगह ले, ताकि मैं इन लोगों को नाश ना करूं। बाइबल हमें बताती है उत्पत्ति के 18वें अध्याय में, जब परमेश्वर ने सोदोम और गमोरा को नाश करना चाहा और जब उस नाश करने के मार्ग में था, उसने कहा मैं इस चीज को अपने मित्र अब्राहम से कैसे दूर रखूं। और जब अब्राहम से उसने बातें की, अब्राहम जानता था कि उसका भांजा लूत वहां पर है और वो परमेश्वर से प्रार्थना, मध्यस्थ की प्रार्थना करने लगा। उससे कहने लगा, हे प्रभु, अगर वहां पर 50 धर्मी है, क्या तू उन्हें नाश कर देगा? और धीरे धीरे वो कम करता गया, कम करता गया, कम करता गया। पूछने लगा, हे प्रभु, अगर 10 धर्मी है, क्या तू उसे नाश करेगा? और ये मध्यस्थता की प्रार्थना है। इसका मतलब एक पापी मनुष्य के बीच में, एक आवश्यकता ग्रस्त मनुष्य के बीच में और धर्मी परमेश्वर के बीच में कोई जगह लेता है और उसके बोझ को अपना बोझ बना लेता है और विनती करता है। काश परमेश्वर हमें ऐसा हृदय दे कि हम दूसरे के बोझ को अपना बोझ बनाएं और उनके लिए प्रार्थना करें। इस प्रार्थना की सख्त आवश्यकता है। सातवीं जो प्रार्थना है वो एकता की प्रार्थना है, प्रेयर ऑफ अग्रीमेंट है। बाइबल हमें बताती है, जो तुम पृथ्वी पर बांधते हो स्वर्ग पर बांधा जाएगा। अगर तुम में से 2 सहमत होकर प्रार्थना करते हो, जो कुछ वो मांगते हो मैं वो उनके लिए करूंगा। जब हम इस सहमति की प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने दोस्तों के साथ अपने बोझ को बताते हैं, बाइबल हमें बताती है दानियल ने अपने दोस्तों को अपना बोझ बताया और उन्होंने मिलकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने अपनी करुणा उनको बताया और जो राजा ने स्वप्न देखा था वो और उसका अर्थ बताया। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपके लिए और मेरे लिए आवश्यकता है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढे जो हमारे साथ प्रेयर ऑफ अग्रीमेंट करे। परमेश्वर काश हमारे जीवन में लोगों को जोड़े जिनके साथ अपने बोझ को हम बांट सकें और जो हमारे लिए प्रेयर ऑफ अग्रीमेंट करे और एकता के साथ प्रार्थना करे। निश्चय प्रार्थना के प्रतिफल से बहुत कुछ हो सकता है। बाइबल बताती है याकूब के 5वें अध्याय में, एक धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है, हर एक प्रकार की प्रार्थना करो, हर एक प्रकार की प्रार्थना करो, विनती में लगे रहो। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन का मानो खून है, उसके रग रग में वो बहना चाहिए।
हर वक्त उसने प्रार्थना करना चाहिए, ये जानते हुए कि प्रार्थना अति प्रभावशाली है, प्रार्थना के असर से बहुत कुछ होता है। आज मैं आपकी हिम्मत को बढ़ाना चाहता हूं, प्रार्थना में लगे रहो, ये जानते हुए कि हमारा परमेश्वर सिर्फ प्रार्थना सुनता ही नहीं पर जवाब भी देता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। Praise the Lord. Thank you, Pastor Ravi, for the beautiful word of God. Hallelujah. इन दिनों में हालेलुया हालेलुया हर एक तरह की प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। हालेलुया विश्वास से प्रार्थना करने के लिए, धन्यवाद और विनती से प्रार्थना करने के लिए, इस समर्पण से प्रार्थना करने के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी से प्रार्थना करने के लिए, मध्यस्थ की प्रार्थना करने के लिए, एकता की प्रार्थना करने के लिए, जिस तरह परमेश्वर ने प्रार्थना किया, जिस तरह यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, उस तरह इन दिनों में हम में से हर एक को परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए सहायता करे। हालेलुया। जैसे प्रभु के दास ने बोला एफिशियंस 6:18, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। परमेश्वर हम में से हर एक को इस वचन के द्वारा आशीष दे और आने वाले दिनों में इस वचन के अनुसार हम अपने प्रार्थना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करे। एक और बार प्रभु के दास को ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के नाम से धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। आने वाले दिनों में भी परमेश्वर उनको अधिक से अधिक हालेलुया प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करे। नॉर्थ इंडिया में जो भी मिशन वर्क प्रभु के दास के द्वारा हो रहा है, यूनिवर्सिटीज में जो प्रभु के दास के द्वारा हालेलुया परमेश्वर का कार्य करने जा रहे हैं। सिस्टर एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। पास्टर रिनी बोलिए। मेरा एक दोस्त है जो मिडिल ईस्ट में मेरे साथ काम करता था। उनको 2 संतान है, एक लड़की है और एक लड़का है। तो दूसरा लड़का पैदाइश से अंधा पैदा हुआ है। तो उन्होंने एक्चुअली, मेरा जो दोस्त है वो विश्वासी नहीं है, वो अभी हिंदू है, लेकिन उनकी बीवी जो है मसीही यीशु मसीह में विश्वास करती है। तो अचानक हम लोगों को कनेक्शन टूट गया था, लेकिन ये बीच में 1 हफ्ते पहले हमको फिर रिकनेक्ट हो गया। तो वो लड़की ने बहुत दीनता से बोल रही थी कि उसका लड़का 5 साल का है, पैदाइश से अंधा है। तो मैं उससे बताया कि विश्वास रखो यीशु मसीह में। तो हम ये चैलेंज के जैसा लिया है। तो हम सब मिलके, उस लड़का का नाम है देवराज, तो उसके लिए हम लगातार प्रार्थना करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बेटा देवराज के लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर उस परिवार पर दया करे ताकि वो परमेश्वर के प्रेम को जानने पाए और परमेश्वर की चमत्कार उस परिवार में होने पाए। हालेलुया। विशेषकर एक प्रेयर रिक्वेस्ट पास्टर रिनी इडब परम्बिल, उनकी बिटिया जो 10 ईयर ओल्ड 2 दिन पहले परमेश्वर के सन्मुख पहुंच गई। शी हैड सम कार्डियोलॉजी प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम सिंस बर्थ and she is the only child of that pastor Rini and family. So उस परमेश्वर के दास के लिए, उस परिवार के लिए, दुखित परिवार को भी हम प्रार्थना में याद करें। ब्रदर देवराज के लिए प्रार्थना करें। इसी प्रकार हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए प्रार्थना करें, इसराइल के लिए, जेरूशलेम के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। विशेषकर हालेलुया आज का मैसेज और पिछले दिनों के हर एक मैसेज को हम YouTube में अवेलेबल है। आप यदि ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन सर्च करेंगे YouTube में, ये अवेलेबल है। हम प्रार्थना करें कि जो भी इस YouTube में इस मैसेज को सुनते हैं प्रभु यीशु को जानने पाए, प्रभु को जानने पाए। लेट दिस बी ए आउटरीच मिनिस्ट्री, ताकि वो लोग जानने पाए परमेश्वर हमारे लिए हालेलुया जगत में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आज भी जीवित है और परमेश्वर जल्दी से जल्दी आने वाला है। इस परमेश्वर को जो भी इस प्रेयर लाइन में YouTube में वचन सुनते हैं उससे परमेश्वर की आत्मा बातचीत करे और उस परमेश्वर को जानने पाए। इन सब विषयों को अभी परमेश्वर के दास पास्टर रवि आप लाइन पे हैं। प्रेज द लॉर्ड।
जी मैं लाइन पर हूँ। हालेलुया। पास्टर रवि, अच्छा, इन सब प्रेयर रिक्वेस्ट को आप प्रार्थना करके आज का लाइन कंक्लूड करके आप आशीर्वाद बोले। थैंक यू। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है धर्मी के दोहाई पर तेरे कान लगे रहते हैं। और पिता परमेश्वर, ऐसा कोई वक्त नहीं जब प्रभु हम तेरे पास नहीं आ सकते हैं। प्रिय पिता परमेश्वर, हम इस वक्त धन्यवाद के साथ उस जवान बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं जिसके विषय में बताया गया। प्रभु तू उसकी आंखों को छू। पिता परमेश्वर, तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है। पिता परमेश्वर, तू उनके विश्वास को बढ़ा। उस अजीज पास्टर के परिवार को तेरे सामने उठाते हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपनी बेटी को खोया। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि प्रभु वो तेरे समीप है। और पिता परमेश्वर, तू अपनी शांति जो समझ से परे है, तू अपने दास को दे पिता परमेश्वर। उसी प्रकार पिता परमेश्वर, हम हर एक लोग के लिए जिनके लिए भी प्रार्थना की गई है, जिन जो एक बोझ एक निवेदन लेकर के आए हैं पिता परमेश्वर, नाम बनाम उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के लिए पिता परमेश्वर, इन प्रियों के लिए जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने दिल के प्रेम को बढ़ाया। और पिता परमेश्वर, हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए पिता परमेश्वर बोझ रख के प्रार्थना दिन रात करते रहे हैं। हम पिता परमेश्वर हर एक के लिए नाम नाम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है तुम्हारा परिश्रम मसीह में व्यर्थ नहीं है और निश्चय तूने प्रतिफल देता है। पिता परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूँ कि जो भी YouTube में प्रोग्राम्स चढ़ाए जाते हैं उनको भी सुनकर लोग आशीष प्राप्त करें, तेरी नजदीकी हासिल करें। और पिता परमेश्वर, होने दे कि 5 रोटी 2 मछली के समान पिता परमेश्वर हम इस सारे आयोजन को तेरे सामने रखते हैं, जानते हुए प्रभु जी कि तेरे आशीष के साथ, तेरे बरकत के साथ प्रभु जी तू बहुतों तक पहुंचने का अवसर देता है। अब प्रभु जी धन्यवाद के साथ अपने लोगों को तू विदा कर। तेरी उपस्थिति हर एक के जीवन में बनी रहे, परिवार में बनी रहे, उनको सब प्रकार से आशीषित और संपन्न कर और अपनी खुशी से भर प्रभु जी। होने दे प्रभु जी उनकी हर एक आवश्यकता पूरी हो जाए। और प्रभु जी वो जाने कि उनका परमेश्वर महान विराट परमेश्वर है, जिसके समान और कोई नहीं, जो हर दिन हर वक्त हर पल उनके साथ है और हर वक्त में उनकी सहायता करने के लिए तैयार है। अब प्रभु जी तू अपने आशीष के साथ हम में से हर एक को विदा कर, क्योंकि इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर, उसका असीम प्रेम और अपने प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह और पवित्र आत्मा की आशीष, शांति, प्रेम हम में से हर एक के ऊपर और उन सब लोगों पर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, अब इस वक्त और हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। थैंक यू पास्टर। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के प्रेयर लाइन को भी परमेश्वर ने आशीष किया। आज के प्रेयर लाइन को चलाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। हर एक परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर की मेहरबानी के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमेशा याह की स्तुति करते रहे, हमेशा विश्वास में प्रार्थना में लगे रहे, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के लिए आने वाले दिनों में परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे। थैंक यू ऑल वंस अगेन। Meet you again next Monday at 9 o'clock. Thank you. Thank you, Pastor Ravi. Thank you, Sister Reina, and thank you all the prayer line partners. You're welcome, sister. God bless you. You're welcome, sister. Good night. देखेगा सारा जहां, के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार
उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी